हेलो लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एज आई प्रॉमिस आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एसएससी एग्जाम 2022-23 में पूछे गए थे प्लांट एंड एनिमल किंगडम टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, द प्लांट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम आर नॉन एज एल्गी। पहला ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, दूसरा टेरिडोफाइटा, थर्ड ब्रायोफाइटा एंड फोर्थ थैलोफाइटा। एंजियोस्पर्म की बात करें तो इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। टेरिडोफाइटा की बात करें, मैंने बताया था इसके बारे में, इसका वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ब्रायोफाइटा की मैंने बात करी थी, इन्हें ही हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इसका राइट आंसर है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर ही एल्गी को रखा जाता है। एल्गी के 3 मेन टाइप हैं जो मैंने आपको बताए थे, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। क्लोरो मीन्स ग्रीन, रोडो से समझ आ रहा होगा रेड, एंड फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है। ऑप्शन आर थैलोफाइटा, सेकंड एंजियोस्पर्म, 3 टेरिडोफाइटा एंड 4 हेमिकॉर्डाटा। एज वी नो, प्लांट किंगडम के हमने 5 सब ग्रुप्स पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इनमें से कौन सा नहीं है, हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा एनिमल किंगडम के अंदर आता है, तो आंसर है एनिमल किंगडम। अगला क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दे बिलोंग इज इनकरेक्ट। इस चीज को हमें ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन लिवर फ्लूक नीमाटोडा, ये ऑप्शन गलत है। लिवर फ्लूक हमें पता है, लिवर फ्लूक लेटीहेल्मिन्थस के अंदर आता है। यहाँ बात करें हम, सियोन पॉरीफेरा के अंदर आता है, प्रॉन ऑर्थोपोडा के अंदर आता है, स्टारफिश इकाइनोडर्माटा के अंदर आता है। तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। प्लेटीहेल्मिन्थस के और भी एग्जांपल्स थे जो मैंने बताए थे आपको, जिनमें से एक यहाँ दे रखा है, टेपवॉर्म, लिवर फ्लूक एंड थर्ड एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, इसी को हम एंडोपैरासाइट भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑप्शन 1 है, दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम एज ऑर्गेनल। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं, बल्कि यूकैरियोटिक के अंदर लार्ज राइबोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, ये गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये वाला हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट के ऑर्गेनल्स पर मेम्ब्रेन नहीं होती है। देयर क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, सही है। देयर साइज आर जनरली रेंज ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 2, जो इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनेलिडा। इनमें से कौन सा फाइलम एनेलिडा का उदाहरण है। फर्स्ट हुकवॉर्म, सेकंड फिलेरिया वॉर्म, थर्ड अर्थवॉर्म, फोर्थ राउंडवॉर्म। एनेलिडा की बात करें, मैंने एनेलिडा के एग्जांपल्स दे रखे हैं, नेरिस दे रखा है, अर्थवॉर्म, लीच। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है। हुकवॉर्म की बात करें, ये आपका आता है निमाटोडा के अंदर। फिलेरिया वॉर्म भी आपका निमाटोडा के अंदर आता है। राउंड वॉर्म भी आपका
निमाटोडा के अंदर आता है। निमाटोडा का दूसरा नाम भी होता है जिसे हम एस्चेलमेंथिस भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा अर्थवर्म। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following comes under the Platyhelminthes classification under the Animalia? निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेलिया के अंतर्गत प्लैटीहेल्मिंथस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 सियोन, सेकंड लीच, थर्ड वुचेरिया, फोर्थ टेपवर्म। यहां पर हम देख सकते हैं प्लैटीहेल्मिंथस को मैंने अभी पीछे ही एक्सप्लेन किया था। सियोन आपका पॉरीफेरा के अंदर आता है, लीच आपका एनेलिडा के अंदर आता है, वुचेरिया आपका निमेटोडा के अंदर आता है। तो राइट आंसर आपका हो गया फोर्थ, टेपवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज plant cell differ from animal cell in having an additional layer around the cell membrane termed as। पादप कोशिकाएं पशु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे डैश कहा जाता है। यहाँ पर एक अतिरिक्त परत, एक लेयर की बात की गई है। तो साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। वैक्यूल्स भी दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है एंड एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड की बात करें तो लेयर की बात की थी। थर्ड सेल वॉल सिर्फ प्लांट में होती है और एनिमल्स में नहीं होती है, तो आंसर है हमारा सी, थर्ड सेल वॉल। फोर्थ की बात करें क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 8 क्वेश्चन ये रहा, डैश आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस का मैंने बताया था, वे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। हिंदी में एम्फीबियंस को उभयचर कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म ऑप्शन नहीं है, जो जिम्नोस्पर्म टेरेस्ट्रियल प्लांट है। जिम्नोस्पर्म की खास बात यह है, जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्म मीन्स सीड, इसका सीड नेक्ड होता है। टेरिडोफाइटा की हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। फोर्थ की बात करें थैलोफाइटा मेनली एक्वस प्लांट है, ऑप्शन है 3। ब्रायोफाइटा को ही हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द कॉलम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि रोडोफाइसी, रोडो से ही में समझ जाना चाहिए, रेड एल्गी की बात कर रहा है, रेड। यहां पर देखो थर्ड डी कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है जिसमें सी के साथ 4 है, तो यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत। अब मैं ऑप्शन की बात करूं, फर्स्ट क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी, साइनोफाइसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड एल्गी? निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? लाल शैवाल अगेन वही क्वेश्चन, रोडोफाइसी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। रेड एल्गी को देख के ही हमें समझ में आना चाहिए कि हम रोडोफाइसी की बात कर रहे हैं, रोडोफाइसी पे मैच करेंगे। देखेंगे बी के साथ थर्ड कौन सा मैच कर रहा है, बी के साथ थर्ड यहाँ है, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ ए को हम देख सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है ए, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, रेड एल्गी रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी क्लाइमेडोमोनास को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, सारगैसम को
ब्राउन एल्गी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट सेल हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लैटीहेल्मिन्थस? प्लैटीहेल्मिन्थस बोल लो या लैटीहेल्मिन्थस बोल लो, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है बस। लैटी इसमें पी साइलेंट होता है। लैटीहेल्मिन्थस में कौन सी कोशिका ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है? यहां पर असल में ये बात एक्सक्रीशन की कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, लैटीहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे नर्व सेल, गैंग्लिया, हुक्स इसके आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा फ्लेम सेल्स। लैटीहेल्मिन्थस के एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, टेपवॉर्म, ल्यूकवॉर्म एंड एक और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, उसका शेप कुछ ऐसा होता है, 2 आईज की तरह। यहाँ पर इसके 2 स्पॉट्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फर्न, हॉस्टेल, लाइकोफाइट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? फर्न, हॉस्टेल, लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी फंजाई एंड डी एल्गी। ब्रायोफाइटा की बात करी थी मैंने। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल होते हैं फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, रिक्शिया। इसका राइट आंसर है 2, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स हैं फर्न, हॉस्टेल एंड लाइकोफाइट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। तो हम इस स्टेटमेंट पे जरा जोर डाल देते हैं। जिम्नोस्पर्म आर फाउंड एज वुडी श्रब, ट्री और लीनियर एंड इंक्लूड नो ट्रू एक्वेटिक एंड फ्यू एपिफाइट्स। ये सही है। सेकंड की बात करें, जिम्नोस्पर्म आर सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट। ऑप्शन सही है। ये स्टेटमेंट गलत है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर होना चाहिए नेक्ड सीड होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक सीड होता है। तो ये ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द एनिमल इन कॉलम ए विद द फाइलम दे बिलोंग्स टू इन कॉलम बी। कॉलम ए में जानवरों को कॉलम बी में उस फाइलम से मिलाएं जिनसे वे संबंधित हैं। ऑक्टोपस मेलिस्का ग्रुप में आता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, D1। D1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब मैं जरा मैच कर लेता हूं। A4 जेलीफिश, सिलेंट्रेटा सही है। सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हमने देखे थे, कोरल्स इसका एक एग्जाम्पल है, जेलीफिश इसका एक एग्जाम्पल है। इंसेक्ट्स, क्रेफिश आपके इंसेक्ट में आते हैं, इंसेक्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। कॉकरोच इसका एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई इसका एग्जाम्पल है। वेल मैमल्स ग्रुप का लार्जेस्ट मैमल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर एनसाइक्लोस्टोमा? एनसाइक्लोस्टोमा को हम हुकवॉर्म भी कहते हैं। इसको हुकवॉर्म क्यों कहा जाता है? यहां पर मैंने आपके लिए ये पिक्चर लगा रखी है एनसाइक्लोस्टोमा की। तो इसका हेड जो होता है वो सिमिलर होता है हुक की तरह, इसीलिए हम इसे हुकवॉर्म कहते हैं। हुकवॉर्म कहां दे रखा है? ऑप्शन 2, हुकवॉर्म इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, मॉस। यहां इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। मॉस इसका करेक्ट एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का। मैंने और भी एग्जाम्पल्स बताए थे, मार्केंशिया हो गया, रिक्शिया हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, ये सारे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल रोज हो गया, वीट हो गया, ये सभी एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। टेरिडोफाइटा, साइकस, साइकस असल में जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। साइकस जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। तो यहां पर
राइट ऑप्शन होगा 3 टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म पाइनस, पाइनस भी जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, तो ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18वां क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइलम ऑफ एनिमल फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्वैम्प, प्रोवाइड सीटेई एंड पैरापोडिया। कीवर्ड है पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, पैरापोडिया ये एक फीचर है फाइलम एनेलिडा के अंदर, जो इनके फ्री स्विमिंग एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। एनेलिडा की बात करें, मैंने पहले बताया था आपको, इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, इनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सिलोमेट होते हैं। ऑप्शन है थर्ड एनालिड्स। प्लेटीहेल्मिन्थस का मैंने आपको बताया, इसके एग्जांपल्स हैं आपके टेपवॉर्म इसका एक एग्जांपल है, प्लेनेरिया इसका एक एग्जांपल है, लिवर फ्लूक इसका एक एग्जांपल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Meandrina is the generic name of which Coelenterata animal having soft tube-shaped bodies that live together in large groups? Option A brain cell, second sea anemone, third sea fan, 4 मेडिसा। ये सारे ही सिलेंट्रेटा एनिमल ग्रुप के अंदर आते हैं। मिएंड्रिना की बात करें तो इसका सही ऑप्शन है ब्रेन कॉरल्स। इसके लिए मैंने एक फिगर भी लगा रखा है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो कोरल है इसके जो कुछ शेप है ये कुछ ब्रेन की तरह ही है, और इसका साइंटिफिक नेम है मिएंड्रिना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम एनिमेलिया हैज अनसेगमेंटेड बाइलेटरल सिमेट्री, सॉफ्ट बॉडीज, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंस्ट्रक्शन एंड ए लैकिंग सिलोम, मतलब असिलोमेट है, स्केलेटन एंड एनस। निडेरिया, निडेरिया को हम कहते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा की बात करें हम, रेडियल सिमेट्री है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टीनोफोरा, टीनोफोरा की बात करें हम तो इसकी भी रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। कॉम जेली टीनोफोरा का एक एग्जांपल है। थर्ड लैटीहेल्मिन्थस, लैटीहेल्मिन्थस इसका सही एग्जांपल है। एक बार हम ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा असिमेट्रिकल होता है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड लैटीहेल्मिन्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। निम्नलिखित में से कौन से जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और पेट में विभाजित होता है? ऑप्शन ए एनालिडा, ऑप्शन बी मोलुस्का। एनालिडा की बात करें हम, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। मोलुस्का की जो प्रोमिनेंट फीचर है वो शेल इसका एक प्रोमिनेंट फीचर है। फोर्थ कॉर्डाटा का जो प्रोमिनेंट फीचर है नोटोकॉर्ड, इसका एक प्रोमिनेंट फीचर है। आंसर है ऑप्शन थर्ड ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल यहाँ हम देख सकते हैं, लोकस्ट इसका एक एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ऑन। ऑर्थोपोडा को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्थोपोडा, ऑर्थो मीन्स जॉइंट, पोडा पॉड मीन्स लेग, मतलब ऑर्थोपोडा के जॉइंट लेग्स होते हैं। इसे ही हम लार्जेस्ट फाइलम बोलते हैं। ऑर्थोपोडा में जो ब्लड होता है वो ओपन चैनल्स में फ्लो करता है,
ऑर्थोपोडा की जो सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई एन एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स। ऑप्शन 1 प्लूरोब्रेसिया, जिसे हम कॉम जेली कहते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका टीनोफोरा का, तो ये गलत हो गया। एंडोपैरासाइट असल में लेटीहेल्मिन्थस को एंडोपैरासाइट कहते हैं। टीनोप्लैनिड्स, ये भी गलत है। ये एग्जाम्पल है टीनोफोरा का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है फ्लैटवॉर्म। लेटीहेल्मिन्थस के मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।